हुकूमत के ख़त्म होने में 23 दिन रह गए हैं, मगर मुल्क में इंतख़ाबात कब होंगे इस हवाले से अब भी एक बहस जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये वाज़ेह कर चुके हैं कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील की जाएगी ताकि इलेक्शन कमीशन को इंतख़ाबात के लिए 60 दिन के बजाय 90 दिन मिल सकें। ताहम इंतख़ाबात की तारीख क्या होगी, इस पर अभी हुकूमती इत्तेहादियों की मुशावरत होना बाकी है। इसके अलावा एक और मसला ये भी है जिस पर हुकूमती इत्तेहादी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वो मसला ये है कि इंतख़ाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। अभी ये बहस जारी ही है कि आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम बयान सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र इकबाल ने कह दिया है कि पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, मवाद तैयार कर रखा है। 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में इलेक्शन करा देंगे। यानी वफाकी वज़रा के बाद अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि इंतख़ाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने आम इंतख़ाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली है, जिसकी हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और इलेक्शन कमीशन को इब्तिदाई तौर पर 10 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अगर इंतख़ाबात पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर होते हैं तो इस पर MQM को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि अब नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का वक्त नहीं है। इस पर MQM ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि पुरानी मरदमशुमारी पर इंतख़ाबात नाकाबिल कबूल है। और इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आज़म ने तमाम अहम फैसलों पर MQM पाकिस्तान से मुशावरत की यकीन दहानी कराते हुए मुशावरत के लिए कमेटी भी तश्कील दी जो निगरां हुकूमत के क़याम और इंतख़ाबात समेत तमाम मामलात पर MQM से मुशावरत करेगी। सड़क पर बात करेंगे। MQM के सीनियर रहनुमा फ़ारूक सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पहले हुकूमती वज़रा ने वाज़ेह कर दिया कि जी अब नई मरदमशुमारी के तहत मुमकिन नहीं है। अब आज इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों के तहत ही होंगे। तो क्या MQM को कबूल है? देखिए, MQM आईनी तकाज़ों को पूरा होते हुए देखना चाहती है ना, और चाहे वो इंतखाबात का इनकाद हो या अगर डिजिटल मरदमशुमारी के जरिए पहली बार एक प्रोविजनल रिजल्ट सामने आ चुका है और मरदमशुमारी पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं और बरसा बरस से पूरे मुल्क का भी और खास तौर पर कराची का ये मसला रहा है कि उसकी आबादी को लापता किया जाता है, छुपाया, चुराया और दबाया जाता है और ये उसे उसके बुनियादी कई हुकूक से महरूम रखा जाता है। एहसन इकबाल का बयान जो है पहले आ चुका था। जब वहाँ वो बैठे हुए थे, एहसन इकबाल बैठे थे हमारी मीटिंग में और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कोई फैसला नहीं हुआ कि पुरानी मरदमशुमारी पे होगा, जो भी फैसला होगा चाहे इंतखाबात के इनकाद का और किस मरदमशुमारी पे होगा उसका, और जो बेज़ाब्तगियाँ वोटर लिस्ट में और जो केयर टेकर हुकूमत का क़याम, MQM एक अहम इत्तेहादी है और उसके साथ हर मामले में मशावरत लाजमी है और उसकी राय को हम अहमियत देंगे क्योंकि उसने सियासी जमहूरी इस्तेहकाम के लिए अपने ऊपर भी बहुत सारा वजन उठाया। उस वक्त उठाया जब MQM का अपना वोट बैंक भी शायद बहुत सी बातों से उससे नाराज हो सकता था। ये सारी बातें वाजे की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मीटिंग में। और आज मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर से जब मिला हूँ अबू बकर भाई MNA के साथ, तो मुझे उन्होंने भी ये बात कही कि जाहिर है कि इसमें 4 माह लग सकते हैं। तो मैंने कहा अगर असेंबली पहले तहलील होती है तो 3 माह तो केयर टेकर की मिल जाएंगे आपको, फिर उसके बाद 15 दिन अगर और मिल जाए, 15 दिन आप कम कर ले, 15 दिन शायद यहाँ से मिल जाए, क्योंकि 15 दिन अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाएंगे तो क्या क़यामत आएगी? इससे क्या किसी की हमारी नीयत पे शक व शुबा किया जाएगा कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम उसके अल्तवा चाहते? हम साफ और शफाफ इंतखाबात आर्टिकल 218 के तहत उसी वक्त मुमकिन है शाहजेब जब मरदमशुमारी साफ और शफाफ हो और मुकम्मल उसका अमल और उसमें जब अरबों रुपए खर्च हुए। मगर फारूक साहब, इसमें एक और मसला ये है कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत भी इंतखाबात हों तो उसके लिए एक आइनी तरमीम रुकावट बन जाती है कि मुख्तलिफ सूबों की जो सीटें हैं वो आइन के तहत उनको अलॉट की गई हैं, आइनी तरमीम होगी और वो तब्दील होंगी, मगर आइनी तरमीम हो नहीं सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वजह से कौमी असम्बली पूरी नहीं है। तो फिर कैसे होगा मामला? देखिए, मैं आपको बिल्कुल सीधी बात बताऊँ, वहाँ जो तकसीम है ना वो कुल पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कितनी सीटें हैं ये आइन का हिस्सा नहीं है कि सूबों की कितनी है। ये तो पिछली मरदमशुमारी में भी कौन सी आइनी तरमीम हुई थी जब 2017 की हुई थी, और उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन में तो आइनी तरमीम थोड़ी हुई थी। सब एक वन टाइम प्रोविजन के तहत हुई थी।
नहीं, वो तो रिजल्ट एक्सेप्ट किया गया था प्रोविजनल, इसलिए वन टाइम उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था, इसलिए उस पर जो है वो अलाउ की गई थी। लेकिन भाई मेरी बात माने, अभी भी कोई जो सीटों की बैनुल सूबाई तकसीम है उसका आइन से कोई वो नहीं है। असल मामला जो है वो कौमी असेंबली की टोटल निश्चितों का है कि कितनी निश्चित कहाँ फाटा की निश्चित अलग से मेंशन जरूर की गई है। फरसत साहब, आप कह रहे आप कबूल नहीं करेंगे अगर पुरानी हल्का बंदियों पर पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा, काबिल कबूल नहीं है एमक्यूएम को? इलेक्शन में भी नहीं जाऊंगा अगर मगर हमें वजीर आजम पर पूरा यकीन है। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जो मेरी बात हुई उस पर यकीन है। उन्होंने कहा कि अगर 4 महीने मिलते हैं तो हम ये कर लेंगे। उन्होंने जब मुझे ये कहा है ये मुमकिन और ये हो सकता है, और वजीर आजम भी कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं किया, तो मैं क्यों कहूँ अभी से कि मैं क्या करूंगा, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे। तो पहले वजीर आजम से आप कहते हैं ना कि फिर पहले तो सीसीआई का, अगर तमाम बातें जो आप कह रहे हैं उस हिसाब से हो जाए तो सीसीआई का इजलास बुलाएंगे, उसमें नोटिफाई करेंगे, फिर 4 महीने लगेंगे, यानी कि जनवरी फरवरी में जाके इलेक्शन होगा, क्योंकि फिर 2 महीने और। तो वजीर आजम सीसीआई का इजलास बुलाए ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, ये कहा आपने उनसे या नहीं? यार शाहजेब, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यार एक दिन में आईनी तरमीम मंजूर हुई है, एक दिन में जो है वो लेजिस्लेशन का मसवदा आया और हुआ है। मैं आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा हूँ। इजलास बुलाने में कौन से हाथी घोड़े लगते हैं मेरे भाई, उसमें कौन सी? तो ये आपने वजीर आजम को कहना था ना कि क्यों नहीं बुला रहे? वजीर आजम सारी बात की, वजीर आजम ने तो हमें ये तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि आपकी मशावरत से होगा, और 3 रुकनी कमेटी हमारी उनके साथ इंगेज है डे टू डे बेसिस पे। उनकी कमेटी के साथ ये सारी बातें हमारी हो रही हैं कि ये सारे नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियां और इलेक्शन हो, तो ये कैसे सारी चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी। और ये सब चीजें मुमकिन है। एक जगह की मुकम्मल वहाँ इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, वहाँ नॉमिनेशन ले ली जाए, दूसरी जगह मुकम्मल वहाँ ऐलान। देखिए ये सब चीजें मुमकिन है। ये अगर ये थोड़ी जरूरी है कि 1-1.5 महीना पहले ही कागजात नामजदगी ले, जहाँ जहाँ हल्का बंदियां होती जाए वहाँ लेते जाए, अपने पर बोझ कम करें। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग यार, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डूइंग।